जस्ट मुझे शायद एक बार लीव करना पड़ेगा। जस्ट टेक्निकल समस्या का। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। असाधु साधुतादायिन् नाति नीचो च तारक आनमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। एक बार पुनः रूपानुग विद्यापीठ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गुरु तत्व विषय पर चर्चा सत्र के अंतर्गत उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्री गुरु तत्व को समझते हुए सर्वप्रथम हम गुरु की महत्ता क्यों आवश्यक है इस बात को हम सुन रहे थे। विशुभ से किस प्रयोजन से किस हेतु से हम गुरु को स्वीकार करना है, क्या प्रयोजन होना चाहिए हमारा दीक्षा के लिए।
उस बात को हम शास्त्र के आधार पर समझने का प्रयास किए थे। विशेष रूप से जिसमें हम मानव देह की अति दुर्लभता और मानव देह की इस अति दुर्लभ ये जो मानव देह है, इसके अंतर्गत गुरु कर्णधार समाश्रय करी कृष्ण आनुकूल्य तरे, यह विशेष रूप से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को ये बात बतला रहे हैं। जब हरिदास ठाकुर गुरु तत्व के विषय में विश्लेषण किए हैं, तब उन्हीं के शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उसी के अंतर्गत फिर हम अंततः जिस विषय को चर्चा को सुन रहे थे, गुरु तत्व को, तो पुनः उस चर्चा को आगे प्रारंभ करते हैं। और वहां पर फिर पुनः दो शब्द जो कहे गए हैं, इसकी यदि संभव हुआ तो शायद आज के चर्चा सत्र में इसको हम चर्चा करेंगे, दीक्षा और शिक्षा के विषय में। अन्यथा फिर वो शायद कल होगा, क्योंकि आज थोड़ा समय मुझे भी विलंब हुआ है, परंतु सीमित समय है, तो हम बहुत अधिक पूरा नहीं ले पाएंगे। संभावना है शायद 8:30 या एट द मोस्ट मैक्स 8:45 तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे की ट्रेन है मेरी, इसलिए कुछ यात्रा में रहूंगा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। आइए तो हरिदास ठाकुर के शब्दों को पढ़ते हुए समझने का प्रयास करेंगे। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दुहे कृष्ण दास, दुहे व्रज जन कृष्ण शक्तिर प्रकाश। तो यह दोनों ही शिक्षा दीक्षा गुरु कौन है? श्री कृष्ण के दास है, भगवान श्री कृष्ण के नित्य परिकर है, और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का यह प्रकाश है। तो आगे वहां पर कहते, गुरु के सामान्य जीवना जानी वो कभू, गुरु कृष्ण शक्ति कृष्ण पृष्ठ नित्य प्रभु। तो प्रथम एक शब्द पर हम कल चर्चा किए थे, वो है गुरु के सामान्य जीव ना जानिबे कबू। जिस प्रकार से पद्म पुराण में उल्लेखित जो बातें कही गई है, अर्चे अर्चे शीलाया गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि अम्बु तीर्थ अम्बु बुद्धि, इस तरह से जो भिन्न भिन्न बातें बतलाई जाती है कि विग्रह को पत्थर समझना, वैष्णव की जाति को देखना, तीर्थ को साधारण जल समझना, और प्रसाद को अन्न समझना, उसी प्रकार से गुरु को मनुष्य समझना, साधारण मनुष्य समझना, यह वास्तविक नरक में जाने की यह बुद्धि कही जाती है, नारकीय बुद्धि से कहा गया है। तो गुरु का प्रथम विषय यहाँ पर होता है कि गुरु साधारण जीव नहीं है। इसकी हम थोड़ी चर्चा और करेंगे। गुरु कृष्ण शक्ति, और कौन है? श्री कृष्ण की एक विशेष शक्ति है गुरु। कृष्ण पृष्ठ शब्द है, पृष्ठ शब्द आप सुनेंगे, कृष्ण पृष्ठाय भूतले हम कहते हैं। पृष्ठ शब्द का अर्थ होता है कोई बहुत अति प्रिय अगर हो आपको, प्रिय तो प्रिय से पृष्ठ हो जाता है, तो बहुत अधिक प्रिय हो। तो गुरु कौन है? गुरु वे नहीं है जिनको श्री कृष्ण प्रिय है, निसंदेह वह तो है ही, परंतु गुरु की विशेष महत्ता क्या है कि गुरु केवल श्री कृष्ण को प्रिय नहीं है, मतलब गुरु को कृष्ण प्रिय नहीं है, श्री कृष्ण को गुरु अति प्रिय है। श्री कृष्ण के विशेष जो भक्त होते हैं, जिनको श्री कृष्ण भी बहुत विशेष प्रेम करते हैं और जीवों के कल्याण के लिए यहाँ पर भेजते हैं, तो वे होते हैं यहाँ गुरुजन। तो गुरु कृष्ण शक्ति, फिर दूसरी बात कही कृष्ण प्रेष्ठ, और तीसरा शब्द है नित्य प्रभु। चक्षुदान दिलो जई जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु सदा सर्वदा के लिए हमारे प्रभु, हमारे पूजनीय, प्रभु शब्द का अर्थ होता है जो पूज्य है, जो आराध्य है, जो सेव्य है, उसे प्रभु कहा जाता है। तो सदा सर्वदा वो हमारे लिए सेव्य है,
पूज्य है, आराध्य है, जन्म जन्मांतर, केवल इसी जन्म के लिए नहीं, इस संसार के संबंधों के लिए केवल भावनात्मक दृष्टि से कहा जाता है जन्म जन्म का साथ है। परंतु इस संसार में चाहे वो माता हो, पिता हो, बंधु हो, स्वजन हो, परिजन हो, वो संबंध कितना है? जब तक देह है तब तक वह संबंध है, और जैसे भिन्न भिन्न योनि में चले जाते हैं फिर वहां संबंध नहीं रहता। परंतु जिस प्रकार से जीव का और श्री कृष्ण का संबंध नित्य है, उसी भांति जीव का, जो जीव श्री कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु का आश्रय लेता है, तो गुरु का और जीव का संबंध भी नित्य है, इसलिए यहाँ पर नित्य प्रभु कहा गया है। और तब आगे फिर, तो इस को अब भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं, जस्ट मिनट। तो यहाँ पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसी श्लोक की, ये जो श्लोक हमने अभी चर्चा किया, गुरु के सामान्य जीवन ना जानिबे कभू, गुरु कृष्ण शक्ति कृष्ण पृष्ठ नित्य प्रभु, इस शब्द का श्लोक की व्याख्या में बताया है, श्री गुरु ते सामान्य जीव बुद्धि कोरिबे ना। पहली बात तो कहते हैं, पॉइंट नंबर 1 क्या है? कभी भी सामान्य जीव बुद्धि, वो सामान्य जीव नहीं होता। गुरु ते सामान्य जीव बुद्धि करे ना, कृष्णेर स्वरूप शक्ति पृष्ठ होना जीव, ध्यान रहे। कृष्ण परिकर बोलिया गुरु के भक्ति करिबे, गुरु की सेवा किस भाव में करनी चाहिए? तो ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति का ही यहाँ स्वरूप है, मतलब, और कृष्ण परिकर, भगवान श्री कृष्ण के ये विशेष सेवक है, भगवान श्री कृष्ण के कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट जिसे कहा जाता है, वे है यह गुरु। यह बात वहां पर स्पष्ट रूप से कही गई है। तो कल भी जैसे मैं कह रहा था, तो और उसके बाद आगे क्या कहा गया, ठीक है, पहले पूरा पढ़ लेते फिर मैं चर्चा करते हैं। गुरु के कृष्ण बोलिया, पहली बात कही जा रही है गुरु की सेवा किस भाव में करनी है, कि भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, भगवान की विशेष शक्ति का प्रकाश है, भगवान के सेवक है। परिकर शब्द का अर्थ सरल भाषा में कहा है भगवान के सेवक है, भगवान के परिकर। परंतु अब तीसरी बात कह रही, गुरु के कृष्ण बोलिया मोने, गुरु को कुछ लोग मानते, क्या मानते हैं? गुरु के कृष्ण बोलिया, कृष्ण के परिकर है, कृष्ण के विशेष अंतरंग सेवक है, परंतु कुछ लोग जो कहते हैं गुरु ही कृष्ण है, कि कृष्ण जो है वहाँ साक्षात कृष्ण और गुरु एक ही है, इस तरह से गुरु भगवान है, ऐसी जो मान्यता है, इस मान्यता को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? गुरु के कृष्ण बोलिया मोने कोरा मायावादी रो मोतो, ये कौन लोग है? जो से मायावादियों का यह मत होता है कि गुरु को ही कृष्ण बना देते हैं। फिर गुरु की भी, मतलब मैं जैसे कल कह रहा था, गुरु मोर मुकुट भी पहन लेता है, गुरु पीताम्बर भी पहन लेता है, और वो स्वयं भी इस प्रकार से कहने लगते हैं कि अंततः फिर वो तो अ, मतलब हम में और उनमें फिर अंतर ही नहीं रहता। वो मतलब ये हम दो नहीं रहे, हम एक ही हो गए, हम मिल जाते हैं, हमारा अलग अस्तित्व ही नहीं बचता, इस तरह कहते हैं। और फिर इस तरह के लोग गुरु को भगवान के रूप में पूजने लगते हैं। शुद्ध वैष्णवेर मोतो नय कहा गया, शुद्ध वैष्णव सिद्धांत, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिस शुद्ध वैष्णव सिद्धांत को प्रस्थापित किए, तो वैष्णव सिद्धांत कभी इसको स्वीकार नहीं करता। वैष्णव सिद्धांत जो है, इनकी ये मान्यता नहीं, ये मान्यता किनकी है? मायावादियों की मान्यता है। क्या? गुरु के कृष्ण बोलिया। और लगभग अधिकांशतः ये गुरु तत्व का जो दुरुपयोग इसी प्रकार से हुआ है। गुरु का पूजन, एक तो गुरु भी स्वयं को पूजवाने लगते हैं, और गुरु का पूजन भी उस तरह से होने लगता है श्री कृष्ण के रूप में ही। साधु भक्त गान्य गण होना चाहिए, साधु भक्त गण
ए विषय विशेष सतर्क हईबेन, साधु भक्तों को इस संदर्भ में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मायावाद शुचाक्षरे साधन मध्य कोरिले समस्त साधन दूषित कोरिबे, कि यदि ये मायावादियों की जो धारणा है, क्या धारणा है कि गुरु और कृष्ण एक है, गुरु बहुत अधिक समीप है, इसलिए हम शब्द क्या कहे, साक्षात हरित्व कहा है। हरित्व मतलब जो हरि के समस्त कृपा युक्त गुणों से, कृपा वाले गुणों से जो युक्त है वह है, तो साक्षात हरित्वे न कहा गया है, साक्षात हरि नहीं कहा गया है। तो भगवान हरित्व मतलब भगवान हरि के बहुत निकटतम है ये। तो मायावादियों की धारणा को यदि कोई लेकर चलता है, क्या धारणा है, गुरु जो कृष्ण है और कृष्ण की तरह उनकी पूजा करनी चाहिए, और कृष्ण की तरह ही उनका फिर सभी प्रकार के षोडोपचार विधि आदि होनी चाहिए, ऐसा अगर विचार करने लगे, ऐसा व्यक्ति यदि क्या कर रहा है, साधना कर रहा है, ऐसा व्यक्ति नाम जप कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अन्य कुछ क्रिया जो भी कर रहा है, परंतु धारणा क्या है कि गुरु और कृष्ण एक ही है, बहुत सूक्ष्म अंतर है, है भी मगर नहीं भी है, एक निज सेवक के रूप में बहुत निकट है। जिस प्रकार से वहां पर बतलाया जाता है कि इस जगत में क्या होता है, एक साधारण उदाहरण लिया जाए, इस संसार में कभी कभी आप देखते हैं कि दो देशों के बीच में जब परिसंवाद होता है, तो क्या होता है, एक देश का जो एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरे देश में जाता है, उसे कहा जाता है राष्ट्रदूत। अंग्रेजी में कहते हैं एम्बेसडर, समझ, एम्बेसडर कहते हैं, एम्बेसडर गाड़ी नहीं, एम्बेसडर मतलब जो राष्ट्रदूत होते हैं, तो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वह जब देश का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रदूत जब दूसरे देश में पहुंचता है, मान लीजिए भारत का राष्ट्रदूत अमेरिका में पहुंचे, तो जिस प्रकार से भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि को जैसे आदर सम्मान दिया, लगभग राष्ट्रदूत को वैसा ही सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसी भांति भगवान के धाम से भगवान की विशेष शक्ति जो प्रकाशित हुई है इस संसार में, गुरु के रूप में, जो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रही है, श्री कृष्ण की स्मृति, श्री कृष्ण के साथ हमारे संबंध को पुनर्स्थापित करा रही है, श्री कृष्ण की नित्य सेवा की प्रशिक्षण हमें प्रदान कर रही है, और श्री कृष्ण की नित्य सेवा में हमें लेकर जो जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए उनको उतना आदर दिया जाता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति है जो उस गुरु को कृष्ण ही बना दे, गुरु कभी भी विष्णु तत्व में नहीं आता, ये ध्यान रखना चाहिए। गुरु जीव तत्व भी नहीं, गुरु तत्व एक अलग है। अब क्या है ये गुरु तत्व, यदि अगर देखा जाए, जैसे कुछ लोग कल भी पूछ रहे थे, तो विशेष रूप से इस संसार में ही जो जीव होता है, एक परंपरा के माध्यम से जब वो श्री कृष्ण का भजन करता है, श्री कृष्ण जो आश्रय लिया है, और श्री कृष्ण का आश्रय लेकर जब वो भजन में परिपक्व होता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता है, साधु की, गुरु की, आचार्य की समस्त कृपा को जब प्राप्त होकर कृपा से जब युक्त हो जाता है, ऐसे जीव को विशेष रूप से इस संसार में अन्य जीवों को भगवत मार्ग में लाने के लिए, मतलब विशेष कृपा उनको प्राप्त होती है, तो वो सहायता करते हैं संसार के जीवों को भगवान के पास लाने के लिए। और प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक जीव के लिए भगवान एक विशेष प्रतिनिधि को रखते हैं, जो एक साधक के लिए जो गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, आवश्यक नहीं कि दूसरे साधक के लिए भी वो हो, प्रत्येक साधक के अपने एक विशिष्ट गुरु होते हैं। अतएव जिस प्रकार से हम देखते हैं कुछ विशेष आचार्य इस धरातल पर आते हैं, भगवान के विष्णु तत्व में कौन कौन से आते हैं, तो आप विष्णु तत्व में देख जानते होंगे आप कि भगवान के गुणा अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार, ऐसे भिन्न भिन्न अवतार होते हैं, जिसमें से कई विष्णु तत्व के अंदर आते हैं। परंतु आचार्यों में, संतों में, गुरुजनों में कुछ विशिष्ट आचार्य ऐसे होते हैं जिनका विशेष रूप से, जिस प्रकार से मान लीजिए श्रील नारद मुनि है, नारद मुनि को भक्ति का आचार्य कहा जाता है।
जगत के समस्त जीवों को जो जो नारायण को देता है वो है नारद। जीवों को जो भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं समस्त जीवों को, अतएव नारद मुनि क्या कहा जाता है? नारद मुनि भक्ति की विशेष शक्ति से युक्त है, इसलिए उनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। ध्यान रखना, ये शक्त्यावेश अवतार किनको कहा गया है? एक विशेष जीव जो भगवान की एक विशेष एक शक्ति है, उस शक्ति की पूर्णता को जब प्रकट कर दिए तो उसे कहा जाता है शक्त्यावेश अवतार। तो इस प्रकार से हमने कहा नारद मुनि है, ऐसे ही कुछ अलग अलग, जैसे पृथु महाराज है। पृथु महाराज कौन है? प्रशासन जो शक्ति होती है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर कहा जाता है, उस शक्ति के अवतार है। उस शक्ति से आविष्ट होकर कैसे जगत में राज्य करना चाहिए, पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार के अंतर्गत आते हैं। उसी भांति कभी कभी भगवान के जैसे भविष्यवाणी की जाती है, भगवान के कुछ विशिष्ट परिकरों की भी शास्त्र में भविष्यवाणी की जाती है। 500 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए तो श्री चैतन्य महाप्रभु बात को भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी ते आछे जो तो नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, कि पृथ्वी के प्रत्येक नगर में प्रत्येक ग्राम में जिस नाम का प्रचार होगा। और तब वो कहते एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैया अंतर असुर जीवे फैली बे काटिया। इस नाम संकीर्तन रूपी तलवार को लेकर मैं हृदय में समस्त जीवों के हृदय में जो आसुरी वृत्ति है उसको मैं नाश करूंगा। आगे वे कहते यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाय मोर सेनापति भक्त जाई बेता थाय। ऐसे कुछ जीव है जो भगवान की श्री चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन रूपी जो तलवार लेकर आए उस संकीर्तन से वंचित रह जाएंगे, वे उस कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और भगवान के उस कृपा के जो क्षेत्र से, उस कृपा रूपी नेटवर्क एरिया से बाहर जो रहेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा से जो वंचित हो गए, केवल पाश्चात्य जगत के ही नहीं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्षेत्र से जो वंचित हो गए वे सभी के लिए कहा जा रहा है यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए। तो दूर देश मतलब मुंबई देश भी हो सकता है, दूर देश पूना देश भी हो सकता है, नागपुर देश भी हो सकता है, मॉरिशस देश भी, सभी जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा मिल रही थी, जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा से लोग वंचित हो गए, तो लगभग कह सकते हम जैसे जीव ही, तो उनके लिए कहा जा रहा है यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाय मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय। इसमें संपूर्ण जगत में नाम को पहुंचाने के लिए आया, नाम संकीर्तन से हृदय के आसुरी वृत्ति को नाश करूंगा। तो ऐसे कुछ जीव है जो वंचित रह जाएंगे, तब संपूर्ण जगत के उन जीवों को हरिनाम प्रदान करने की विशिष्ट शक्ति को मैं एक ही जीव में आवेशित करूंगा और वो मेरा सबसे प्रमुख सेनापति भक्त होगा। किनके लिए निर्देश किया गया है? श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के लिए बात कही जा रही है। तो श्रील प्रभुपाद कौन है? सेनापति भक्त। तो थोड़ा सा अंतर है गुरु और आचार्य में, मैं जो बतलाना भी यहाँ चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद ऐसे आचार्य जिनके लिए ऐसे अतिशयोक्ति नहीं हो कहना कि श्रील प्रभुपाद शक्त्यावेश अवतार है। क्यों शक्त्यावेश अवतार है? समस्त जगत के जीवों के लिए जो प्रचार शक्ति होती है ना, नमस्ते गौर कहते, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। गौरवाणी को श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचार की शक्ति जो प्रकट हुई है इस जगत में, वो है श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद कोई साधारण जीव नहीं थे, तो समस्त जीवों के लिए एक विशेष शक्ति जब प्रकट हुई तो उसको कहा जाता है शक्त्यावेश। परंतु उसमें एक जीव का कल्याण करने के लिए, एक जीव का उद्धार करने के लिए, एक जीव को मार्गदर्शन देने के लिए, भक्ति में पुष्ट करने के लिए भगवान पुनः किसी अन्य जीव को भेजते हैं। और उसमें विश्व से मैं सुन रहा था, एक समय एक अत्यंत वरिष्ठ इस्कॉन के प्रमुख प्रचारक थे, उनसे मैं चर्चा कर रहा था।
तो वो बताए इस बात को कि बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि क्या होता है, बोले जो जीव होता है ना, ये जीव अत्यंत नगण्य है। जिस प्रकार से कल हम भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों को सुन रहे थे, जीव अणु मात्र है। तो जीव में कोई असीम अनंत शक्ति नहीं है। तो जीव अणु मात्रा में है। जीव एकदम साधारण सा है वो, आत्मा जीवात्मा जो है। परंतु तो जीवात्मा जो एक विशिष्ट शरीर में अवस्थित है, वो क्या करता है, उस शरीर में अवस्थित होकर जब साधना में क्या करता है, वह परंपरा को, आचार्य को, पूर्ववर्ती आचार्य को, गुरुजन को पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर देता है। इसको कहते हैं फुल सरेंडर, आत्मसमर्पण। वो तो बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, मुझे अच्छी लगी कि अणु जीव है तो अणु जीव में शक्ति कितनी है, अणु मात्र में है। परंतु वो जीव क्या करता है, जो सीमित शक्ति से युक्त है, वो सर्वस्व समर्पण करता है जब गुरु को। जो गुरु एक प्रामाणिक परंपरा में आते हैं, और प्रामाणिक परंपरा का अर्थ क्या होता है, प्रामाणिक परंपरा मतलब जिसका कनेक्शन डायरेक्ट श्री कृष्ण के साथ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण से जो कनेक्टेड, जुड़ी हुई जो प्रामाणिक परंपरा है, उस परंपरा में एक जीव आया और उसने पूर्ण समर्पण किया। तो पूर्ण समर्पण का प्रभाव क्या होता है, बोले वो जीव में सीमित शक्ति है, परंतु श्री कृष्ण में अनंत शक्ति है। श्री कृष्ण में असीमित कृपा शक्ति है। तो जो परंपरा को, आचार्य को, गुरुजन को पूर्ण रूपेण समर्पण, जिसको कहते हैं सरेंडर विदाउट एनी रिजर्वेशन, ऐसा जब समर्पण होता है तो बहुत सुंदर लगी ये बात मुझे। ऐसा जब समर्पण हो तो क्या हुआ, तब वो श्री कृष्ण की परंपरा के माध्यम से जो अनंत कृपा शक्ति है, वो उस साधारण जीव में आवेशित होती है। और तब वह उसके तो विशेष गुण कौन सा हुआ, एक तो श्री कृष्ण का भजन तो है ही, वो स्वयं कृष्ण का भक्त होता है, कृष्ण तो जानता है, परंतु विशेष रूप से वह उस परंपरा को समर्पित हो जाता है, उस आचार्य को समर्पित हो जाता है। तो परंपरा के माध्यम से वो श्री कृष्ण की शक्ति, जिसको कहा जाता है कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। तो वहां पर जो शब्द कहा गया ना, इसको श्रील प्रभुपाद जी बतलाते, कलयुग का युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। परंतु केवल जो श्री कृष्ण की शक्ति से संचारित होगा, वही अन्यों को इस नाम संकीर्तन को प्रदान कर पाएगा, वहां पर बतलाया जाता है। तो यह बहुत सुंदर एक कंसेप्ट मुझे तब समझ में आया था, लगभग ये 20 वर्ष पूर्व की बात है, जो मुझे आज तक स्मरण है। मुझे ये बात जब समझाई थी कि गुरु कैसे विशेष होता है, तो कहा जाता है गुरु में विशिष्ट शक्ति होती है, जो केवल और केवल हमारे कल्याण के लिए, हमारे प्रत्येक भक्त के लिए विशिष्ट रूप से एक जीव को चुना जाता है। और वह जीव जो है, वह संपूर्ण, जिस तरह से हम श्लोक कल कह रहे थे, आचार्य माम विजानीय नावमन्येत करचित न मर्त्य मर्त्य मर्त्या बुद्धि सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। वास्तविक शिल भक्तिदान सरस्वती महाराज की जीवनी में वर्णन आता है। शिल भक्तिदान सरस्वती महाराज जब शिल गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का आश्रय प्राप्त किए है, शिल गौर किशोरदास जी महाराज से वो शिक्षा दीक्षा जब प्राप्त करने लगे हैं, अंत तो गत्वा वह शिल गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की सेवा करने लगे। अंततः शिल गौर किशोर बाबा जी महाराज शिल भक्ति सिद्धांत से जो अति विद्वान थे, उनकी दैन्यता से, उनके समर्पण को देखकर प्रसन्न हुए। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज साधारण तौर पे जो सदैव दैन्य मूर्ति से, वैराग्य से युक्त थे, उन्होंने एक बार भक्तिदान सरस्वती महाराज की सेवा को देखकर प्रसन्न हुए और क्या किए, अपने चरण कमलों को श्रील भक्तिदान सरस्वती महाराज के मस्तक पर रखे। और श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जब स्पर्श हुआ, तो बतलाया जाता है कि ऐसी विशेष उन्हें आध्यात्मिक रोमांच आदि अनुभव श्रील भक्तिदास सरस्वती को, जो अवर्णनीय कह सकते हैं।
और उस समय लगभग कई दिनों तक वो अलग ही कुछ भाव दशा में रहे। और तब वहां पर बहुत सुंदर, मुझे एग्जैक्ट वो स्मरण नहीं है, भक्ति सिद्धांत वैभव में इस बात को डिटेल में लिखा गया है, जिसको शायद इसके पूर्व एक बार मैं श्री भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के आविर्भाव तिरुभाव के कथा में इस बात को मैंने उल्लेखित भी किया था कि तब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बहुत सुंदर अपना अनुभव बतलाया कि जब मेरे गुरु महाराज श्री गौर में मुझे कृपा प्राप्त हुई, तब मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया? कि वास्तविक इस संसार में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है। और भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत मिलाकर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत अनंत भक्त है, अनंत अनंत गुरुजन है, अनंत अनंत आचार्य जन है। तो भगवान श्री कृष्ण इस जगत में जीवों का उद्धार करने के लिए अनंत भक्तों को, अनंत साधुओं को, अनंत आचार्यों को, अनंत गुरुजन को भेजते हैं। तो विशेष रूप से एक जीव का उद्धार करने के लिए, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कृपा शक्ति, अनंत अनंत जो भक्त है, अनंत अनंत जो आचार्य है, अनंत अनंत जो गुरुजन है, उन सभी की कृपा शक्ति है, सब पूरी तरह से मिलकर हमारे उद्धार के लिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे उद्धार के लिए एक विशिष्ट जब व्यक्ति में आवेशित की जाती है। यह एक अर्थ हुआ सर्वदेवमयो गुरु, समस्त देवों का, समस्त देव का अर्थ केवल देवता गण नहीं, देव का अर्थ समस्त संत गण, समस्त आचार्य गुरु, सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सभी की शक्ति मेरे उद्धार के लिए एक विशिष्ट जीव को रखा गया, जिसमें सभी शक्ति आ गई। इस तरह से वहां पर बतलाया जाता है। तो इसीलिए हालांकि गुरु जो है जीव तत्व में नहीं है, मतलब जीव नहीं मतलब साधारण जीव नहीं है, वैष्णव जन होते हैं। और वैष्णव भी विशिष्ट वैष्णव जिसका हमारे लिए एक विशेष महत्ता है, और वो विष्णु तत्व में नहीं है। तो आशा करता हूँ थोड़ा मैंने बहुत प्रयास किया इसको जितना क्रिस्टल क्लियर थोड़ा समझा पाओ। तो इस तरह से यहाँ पर इस बात को उल्लेखित किया गया है। तो यह थोड़ी सावधानी केवल रखनी चाहिए यहाँ जो बतलाई गई है। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में यदि कहा जाए तो, प्रभुपाद जी के समय मायापुर में प्रवचन दे रहे थे, तो हम ये मंगलाचरण कहते हैं ना, मंगलाचरण में श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे, गुरु को सर्वप्रथम प्रार्थनाएं अर्पित की जाती है। वंदे गुरुन, गुरुन है बहुवचन, अर्थात कई गुरु, परंतु कई गुरु नहीं, केवल एक ही गुरु है, गुरु तत्व वहां पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी। तो आप मंगलाचरण कहते हैं उसमें वंदे हम श्री गुरु हो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च। तो आप देखेंगे एक साथ आप एक ही लाइन में चार लोगों को प्रणाम किए, चार नहीं है वैसे बहुत है, परंतु चार कैटेगरीज दी गई है। वंदे अहम कहते हैं, मैं प्रणाम करता हूं किनको, तो पहला शब्द है गुरु हो, गुरु नहीं है गुरु हो। कई लोग मंगला आरती भी गाते हैं तो क्या बोलते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो मैं गुरु प्रणाम करता हूँ, विचित्र लगता ना ये व्याकरण की दृष्टि से, कहते हैं मैं गुरु प्रणाम करता हूँ, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु नहीं है। फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गोरु कह दिया तो फिर क्या हो गया, गोरु कह दिया तो वो हो गया, गोरु मतलब बैल, मैं बैल को प्रणाम करता हूं, ऐसा नहीं है। वंदे गुरो, गुरो र को ओ की मात्रा है और फिर विसर्ग, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु शब्द का अर्थ कहता है, गुरु मतलब गुरु को। तो हम मंगलाचरण में क्या कहते हैं, वंदे हम श्री गुरु हो श्रीयुत पद कमलम। तो सबसे पहले कहा गया गुरु हो, ये एक वचन है, ध्यान रखिए, गुरु हो
युत, युत मतलब दो, पद कमलम, तो गुरु के दो चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये कौन हुआ? ये हुआ दीक्षा गुरु। फिर वंदे हम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम। नेक्स्ट, श्री गुरुन, वो बात यहां पर प्रभुपाद जी करें, गुरुन। गुरुन क्या हुआ? बहुवचन हो गया। तो पहले का एक गुरु को अन्य समस्त गुरु से अलग बाइफरगेट कर दिया, अलग कर दिया। कुछ स्पेसिफिक उसका विशेष यूनिक कुछ क्वालिटी होंगी ना, अन्य सभी से अलग कर दिया उसको। तो पहले एक गुरु को चरण प्रणाम किया, और फिर थे गुरुन, और अन्य समस्त गुरुओं के चरणों में मेरा प्रणाम है। तो वंदे अहम श्री गुरो हो कहा मतलब दीक्षा गुरु, गुरुन कहा मतलब शिक्षा गुरु। फिर श्री गुरुन, वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च, तीन हुए समझ रहा, वैष्णवांश्च। तो वैष्णवांश्च मतलब, तो गुरुन मतलब वर्तमान में जो शिक्षा गुरुजन है, और वैष्णवांश्च का अर्थ हम, मैं जब पूछा था तब समझा जाता है। वैष्णवांश्च मतलब गुरुन कह दिया, फिर वैष्णवांश्च क्यों कहा गया? तो वैष्णवांश्च का अर्थ हुआ अन्य समस्त पूर्ववर्ती आचार्यों को भी। तो वह समस्त जितने भी भूत में, जिस प्रकार से आप, बहुत सुंदर एक भजन है ना, वृंदावन वासी जो तो वैष्णवीर गण, प्रथम करिया, प्रथम वंदन करिया सवार चरण, देवकी नंदन दास करके जो भक्त हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर। तो उसमें वहां पर कहते हैं ना, हई याचेन हई बेन प्रभुर जार भक्त, वहां पर कितना सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं मैं किनको प्रणाम करता हूँ? आज तक भूतकाल में जितने भक्त हुए हैं, और आगे चलकर जितने भविष्य में भक्त होने वाले चैतन्य महाप्रभु के, सबको मैं एक साथ दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो वैष्णवांश का अर्थ यह भी है, भूत वर्तमान भविष्य सभी। तो गुरुन में काफी कुछ वर्तमान आ गए, और अन्य जितने भी श्रेणियां आई उसमें वैष्णवांश में आई है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस बात को कह रहे हैं कि कई गुरु नहीं है, मतलब गुरु तत्व जो है, गुरु तत्व मतलब विशेष रूप से जीव के उद्धारक जो शक्ति, उस जीव को उद्धार करने वाला, जीव को श्री कृष्ण उन्मुख करने वाला, श्री कृष्ण की सेवा में लगाने वाले, जो एक विशिष्ट शक्ति है। जो तत्व यहाँ पर गाया गया मतलब शक्ति है। और शक्ति किसके माध्यम से आई? तो मैंने अभी कह दिया, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। तो ये जो श्री कृष्ण की शक्ति है, श्री कृष्ण परंपरा के माध्यम से जब एक विशिष्ट जीव में देते हैं तो वो तत्व है। तो वो यहाँ पर बतलाया जा रहा है। अब यहाँ पर कविराज गोस्वामी के शब्दों में देखते हैं, गुरु कृष्ण रूप न शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। तो अब यहाँ पर बतलाया गया, तो पहले मैंने इस कंसेप्ट थोड़ा क्लियर किया ही है कि इसका अभी, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो इसमें लगता है, और इन शब्दों को पढ़ के लगभग लगने लगता है, निसंदेह गुरु इतनी अहम भूमिका हमारे जीवन में निभाते हैं। श्री कृष्ण के इतना विशेष वो प्रतिनिधित्व करते कि श्री कृष्ण की समस्त प्रकार की प्रकार का जो आदर है, श्री कृष्ण जैसा ही, श्री कृष्ण सदृश उनको प्रदान किया जाता है। तो तुरंत बहुत अधिक कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति। तो कृष्ण का रूप है भी, लेकिन नहीं भी। यह है गुरु तत्व का अचिंत्य भेदाभेद तत्व। भेद भी है और अभेद भी है। श्री कृष्ण से भिन्न है भी, परंतु श्री कृष्ण से भिन्न नहीं भी है। क्योंकि श्री कृष्ण के मूड, श्री कृष्ण का जो मिशन है, श्री कृष्ण का जो प्रयोजन है, क्या कहते हैं, धर्म स्थापने हेतु साधुर व्यवहार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, और साधुओं को भी धर्म की स्थापना के लिए भेजता हूँ। जिस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर कहते हैं, की रूपे जीवे हईबे निस्तार, कैसे इस संसार में जीवों का उद्धार होगा, ये मैं बार बार सोचते रहता हूँ। कैसे ये जीव सब भगवान के धाम में जाएंगे,
और वहां पर श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य कहते हैं, भगवान के प्रतिनिधि ने भी ऐसे विचार करना चाहिए। कृष्ण बहुत अधिक सोचते हैं जीवों का कल्याण के लिए, तो वास्तविक प्रामाणिक जो प्रतिनिधि होता है वह श्री कृष्ण के भावना में पूर्णतः युक्त रहता है। मतलब श्री कृष्ण के विचार, श्री कृष्ण जैसे सोचते हैं, श्री कृष्ण का जैसे मूड है, श्री कृष्ण का जैसे मनोभाव है, उसके साथ पूर्णतः तादात्म्य हो जाता है, एक रूप हो जाता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो श्री कृष्ण के सुर में पूरी तरह से सुर उसका मिलने लग जाता है, अतएव वे श्री कृष्ण के समान है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अब रूप माधुरी, लीला माधुरी, रस माधुरी, गुण माधुरी यह भी गुरु में प्रकट होने लग गया। श्री और गुरुदेव क्या कर रहे हैं, गुरुदेव रास लीला कर रहे हैं, ऐसा अर्थ न लिया जाए। इसलिए यहाँ पर यह बार बार प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, क्योंकि इसी ने जगत में बहुत अधिक भ्रांति भी की है। तो गुरु कृष्ण रूप न शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं श्री कृष्ण की कृपा का इजीली एक्सेसिबल फॉर्म। समझे, इजीली एक्सेसिबल मतलब जो आपके नेटवर्क क्षेत्र के परिधि में है, नेटवर्क क्षेत्र एरिया, नेटवर्क एरिया में जो आपके आता है। कल भी हम जैसे कह रहे थे, श्री कृष्ण की जो दिव्यता है जड़ इंद्रियों के द्वारा अनुभूत नहीं होती है। श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, यह जो जड़ इंद्रिया है वह श्री कृष्ण के रूप, रस, गुण, शब्द आदि को धारण भी नहीं कर पाती है। तो वही कृष्ण क्या करते, कभी कभी इस संसार के जीवों को अनुभव करवाने के लिए अलग अलग रूप में आते हैं। तो जब श्री कृष्ण विचार करते इस संसार में मैं जीवों से सेवा लेना चाहता हूं, तो क्या करते श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अर्चा अवतार के रूप में आते हैं। वैसे ही इस संसार में जीवों पर मैं कृपा करना चाहता हूँ, मैं उन्हें अपने भजन में, अपनी सेवा के लिए प्रशिक्षित करना चाहता हूँ, अपने धाम में आने के लिए योग्य बनाना चाहता हूँ। सेवा योग्यम कुरु, उसके लिए क्या करना पड़ता है, बोले उसके लिए श्री कृष्ण फिर पुनः किसी जीव को चुनते हैं और उसको गुरु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यह विश्व से गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे, गुरु के रूप में श्री कृष्ण कृपा करते हैं जीवों पर। और इस बात को अन्यत्र कई जगह कहा गया है, भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का जब भाग्य का उदय होता है तब श्री कृष्ण अनुग्रह करते, और श्री कृष्ण जब अनुग्रह करते तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जन गुरु कृष्ण कृपा पाए पाए, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो वहां पर कहा है कि विशेष एक भाग्यशाली जीव होता है जिसको यह गुरु प्राप्त होते हैं, और गुरु के द्वारा श्री कृष्ण कृपा को प्रदान करते हैं। देखा जाए तो श्री कृष्ण जैसे किसी ने कहा कि चैत्य गुरु के रूप में है, परमात्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में तो जीव जब श्री कृष्ण से विमुख हुआ, अनंत जन्मों की पूर्व अनादिकाल से कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख जैसे कहा जाता है, श्री कृष्ण को भूलकर, अनादि शब्द का एक अर्थ वहां पर अनादि क्यों, इतना अधिक काल हमारा इस जगत में बंधन में हो चुका है कि जो गणना से बाहर हो चुका है। तो इसलिए भी अनादि शब्द प्रयोग कि गिना नहीं सकता, बहुत अधिक समय से हम यहाँ पर है। तो एक बहुत सुंदर बात एक वक्त बतला रहे थे कि अनंत जन्मों से, अनादि काल से जीव श्री कृष्ण से बहिर्मुख होकर इस संसार में आया और 84 लाख योनि भ्रमण कर रहा है। जैसे ही जीव श्री कृष्ण से विमुख होता है तो वहां पर वर्णन किया जाता है, माया कृत शरीर पाई लो, माया के द्वारा ही 84 लाख योनि में शरीर को निर्माण किया गया है, और वो शरीर वह जीव प्राप्त होकर बद्ध हो जाता है। तो जैसे ही वो जीव बद्ध होकर इस जगत में देह को धारण करता है, उसी समय से भगवान श्री कृष्ण शिरोदक्षय विष्णु परमात्मा स्वरूप में, चैत्य गुरु के स्वरूप में उस जीव के साथ निरंतर रहते हैं। निसंदेह श्री कृष्ण की विशेष करुणा और वात्सल्य प्रेम है। जिस प्रकार से बालक यदि अपने माता को भूल भी जाए, परंतु माता क्षण मात्र के लिए भी
अपने बालक को भूलती नहीं है। तो एक सुंदर भाव बतला जाता है, परमात्मा यह कौन सा स्वरूप है? परमात्मा भगवान के वात्सल्य का एक स्वरूप भी है। भगवान जीव को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जीव भगवान को छोड़कर भोग करना चाहता है, परंतु भगवान क्षण मात्र के लिए भी जीव का परित्याग नहीं किए। तो इस प्रकार वह जीव चाहे कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक के डुबाए, कभी उच्च लोक में गया, कभी निम्न लोक में गया, कभी पशु योनि को प्राप्त किया, कभी देव योनि को, कभी असुर योनि को, भिन्न भिन्न योनि में भ्रमण कर रहा है, परंतु जिस जिस शरीर में वो गया है वहां वहां पर भी परमात्मा स्वरूप में भगवान सदैव उस जीव के साथ रहते हैं, सदा सर्वदा उसका साथ दिए हैं। परंतु समस्या क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता गति भर्ता प्रभु साक्षी। कृष्णा एज अ परमात्मा, व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन? ओनली विटनेस, देखते रहते, तमाशा देखते रहते, मदद वगैरह कुछ करते नहीं ज्यादा। अगर आपका सिग्नल अगर स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग सिग्नल का मतलब क्या होता है? जब आप सतो गुण में उठने लगते हैं तब परमात्मा का सिग्नल मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। सतोगुण में आप जब आते तो क्या होता है? आप देखते जैसे अगर आप कुछ असत क्रिया करने लगे, जैसे पाप कर्म करने का अगर विचार आएगा, अंदर से कुछ ना कुछ एक ऐसी सिग्नल मिलता है। अब अभी आप बोले प्रभु जी कैसे पता चले कि परमात्मा का सिग्नल है या अपने मन की आवाज है? तो शुभ से जो शास्त्र के आचार्य के गुरु, इन सभी से एग्जैक्ट मैच करने वाली जो थी, तुरंत अंदर से मतलब आपको अगर गलत क्रिया अगर होने जा रही है, अचानक अंदर से इस प्रकार एक संकेत आता है कि नहीं नहीं, यह कार्य नहीं करना चाहिए, इस मार्ग में नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार के कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए, हमें भगवान का भजन करना चाहिए, हमें साधु गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो ये सिग्नल कौन दे रहा है? ये सिग्नल भी ऐसे परमात्मा दे रहे हैं। और जो तमगुण में रहने जाते हैं उसको भी क्या करते हैं? विस्मृति, वहां भी परमात्मा दे रहे, परंतु वो उस समय समझ में नहीं आता है। तो मत्त स्मृति विस्मृति ज्ञान सब वो श्री कृष्ण देते हैं, परंतु श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रैक्टिकली जीव के उद्धार के लिए मदद नहीं कर पाते हैं, उनका एक लिमिटेड एक्सेस है। तो बहुत सुंदर एक बात भक्त बता रहे थे कि एक समय क्या हुआ कि जब एक एक कथा है वैसे, जहां तो मुझे स्मरण शायद राजस्थान में किसी भक्त की कथा आती है। जब वो भक्त क्या किया, वह गुरु की सेवा में लग गया है, और गुरु की सेवा जब कर रहा है, साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए हैं, और श्री कृष्ण द्वार पर खड़े होकर उसको पुकार, जैसे लगभग वो पुंडलिक जैसा कुछ है। तो वहां अपने गुरु की सेवा में है, गुरु विश्राम में है, और उस समय वह कहते हैं, तो वो मुझे स्मरण नहीं है पूरा, एक अलग से भजन आता है, उसमें कहा जाता है, उसमें भगवान परमात्मा और गुरु का कंपैरिजन है। तो कैसे कि तुम तो अनंत जन्मों से हृदय में बैठे थे, क्या मदद की तुमने? तुम आज मेरे साथ आदान प्रदान कब कर रहे हो? जब गुरु मेरे जीवन में आया है। गुरु परमात्मा को एक्टिवेट करता है। गुरु के कारण जब आप साधना में लगते हैं तो क्रमशः हम श्री कृष्ण के भाव को, श्री कृष्ण की शिक्षाओं को, श्री कृष्ण के मनोभाव को, श्री कृष्ण के संकेत को समझने लगते हैं। तो गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। तब आगे कहा ठीक है, मैं समस्त वेद शास्त्र का स्पष्ट मत है कि गुरु तथा श्री कृष्ण अभिन्न है। श्री कृष्ण गुरु रूप में अपने सभी भक्तों का उद्धार करते हैं। शिष्य का अपने गुरु के साथ संबंध वैसा ही है जैसा परमेश्वर के साथ। इसका अर्थ अब ये वाक्य को थोड़ा ठीक से समझ लेना चाहिए। संबंध मतलब यहाँ पर प्रभु और दास, इसका मतलब माधुर्य संबंध वगैरह मत ले लेना। इस ये वाक्य का मतलब अर्थ का अनर्थ भी किया जा सकता है। अपने गुरु के साथ संबंध वैसा ही हो जैसा परमेश्वर। तो मेरा कृष्ण का संबंध क्या है? मैं तो गोपी हूँ और श्री कृष्ण मेरे प्रियतम है, प्रेमी है, तो क्या फिर गुरु भी मेरे प्रियतम है? डोंट ट्रीट गुरु इज लाइक अ मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर। तो गुरु के साथ एक ही रस हो सकता है, ऐसा नहीं कि साख्य वात्सल्य माधुर्य, नहीं। प्रधान रूप से एक ही है, वो है दास्य। श्री कृष्ण के जो प्रतिनिधि गुरु है वे हमारे स्वामी है और हम उनके नित्य सेवक है, ये भावना है यहाँ पर। गुरु पूर्ण शक्ति कृष्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। तो गुरु यहाँ पूर्ण शक्ति है
श्री कृष्ण शक्तिमान है, शक्तिमान मतलब शक्ति से जो युक्त होता है, तो वो शक्ति जिससे वो कृष्ण युक्त है, वो विशेष पूर्ण शक्ति कौन है, तो बोले गुरु है। कृष्ण की पूर्ण शक्ति हमारे लिए जो आई है वो गुरु के रूप में आती है। दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण, पुनः वही बात है लगभग। गुरु के सामान्य जीव ना जानी वे कबू, गुरु कृष्ण शक्ति कृष्ण नित्य प्रेष्ठ प्रभु। तब आ क्या जाए, गुरु के साक्षात है न ईश्वर को रिमाने, सही से आमार प्रिय सर्व तत्व जाने। ये उपनिषद का भी श्लोक है, उसी श्लोक का लगभग ये अनुवाद है, जहां पर इस बात को कहा जाता है। प्रसिद्ध उपनिषदों का श्लोक लगभग सभी लोग जानते होंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्यैते कथयितार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। जहां पर वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं, यस्य देवे, देवे मतलब कृष्णे, श्री कृष्ण में, यस्य देवे पराभक्ति, पराभक्ति अर्थात जैसी अनन्य, अहेतुकी, अखंडित, अविचल श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा, भक्ति आपकी श्री कृष्ण के प्रति है। तो जैसी श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, निष्ठा, अनन्यता भाव श्री कृष्ण के प्रति है, वैसा ही अविचल अनन्य श्रद्धा निष्ठा जब गुरु के प्रति हो जाती है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जितनी गुरु में है, जितनी श्री कृष्ण में भक्ति है, जितनी निष्ठा, जितनी शरणागति समर्पण कृष्ण में है, उतना समर्पण शरणागति श्रद्धा निष्ठा भक्ति जब गुरु में हो जाएंगी, परिणाम क्या होता है, तस्सैते कथयिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मन। तत्क्षण जब गुरु में निष्ठा अविचल हो गई, तो कहते समस्त वैदिक शास्त्रों का जो मर्म है, वैदिक शास्त्र का जो तात्पर्य है, जो भाव है, वो पूर्णतः हृदय में प्रकाशित हो जाता है। इस बात को सदैव मैं कहता भी हूं, संसार में भौतिक ज्ञान को जो हम प्राप्त करना हो, तो उसके लिए कहा जाता है भौतिक ज्ञान को अर्जित किया जाता है। यू कैन एक्वायर द एकेडमिक नॉलेज, यू कैन एक्वायर द मटेरियल एजुकेशनल नॉलेज। भौतिक जो शिक्षण है, ज्ञान है, उसको क्या करते हैं आप, अर्जित करते, उसको प्राप्त करते हैं। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान कैसा है, आध्यात्म का विषय क्या है, आध्यात्म हमारी जड़ इंद्रियों के परे है, जिसको आप जानते होंगे आरोह पंथ और अवरोह पंथ कहते हैं। जब आप प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण आदि की चर्चा करते, तब आप इस बात को समझ पाते हैं। आरोह मतलब नीचे से ऊपर की ओर, आरोह सारे ग म प ध नि सा, इसको आरोह कहते हैं। अवरोह मतलब जब ऊपर से नीचे आता है, सा नी ध प म ग रे सा। इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड जो मतलब ऊपर से नीचे आता है, उसको अवरोह पंथ कहते हैं। तो अध्यात्म कैसा है, आध्यात्म हम अपने बल पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास यह दोषपूर्ण, चार दोषों से युक्त, जड़ इंद्रियों से युक्त ही शरीर है, ये बुद्धि है, ये मन है, ये चित्त है। इसके द्वारा उस आध्यात्म का अनुभव नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है, बोले वहां आध्यात्म प्रकाशित होता है, अर्जित नहीं होता। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान जो है, आप केवल कोई गूगल में सर्च करके, चैट जीपीटी में डालकर, यूट्यूब से डाउनलोड करके आध्यात्मिक ज्ञान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। यू कैन ओनली डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बट नॉट द नॉलेज। अंतर होता है ये शब्द में, हाँ? एक होता है विद्या, एक होता है ज्ञान, और एक होता है जानकारी। जानकारी आपको मिल जाएंगी, परंतु विद्या नहीं मिलेगी। क्यों, विद्या शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान मतलब जो तुरंत, ज्ञान का प्रयोजन क्या होता है, बोले ज्ञान का प्रयोजन है विवेक। ज्ञान क्या करता है, तुरंत विवेक को जागृत, विवेक मतलब, विवेक का अर्थ होता है सत असत का भेद, इसको कहते हैं। श्रील प्रभुपाद के भाषा में कहा जाए तो
What is knowledge? To understand spirit, understand the matter, to understand the controller of both matter and spirit and their connection. जड़ पदार्थ क्या है, आत्मा कौन है, भगवान कौन है, तो माया कौन है, जीव कौन है, और ईश्वर कौन है, और इनका संबंध क्या है। यह जो है, यह ज्ञान जो है, इसका अनुभव, इसका जो भेद है, ये समझ में कब आता है, यह केवल अर्जित किए गए जानकारी से नहीं होता है, ये ज्ञान के द्वारा होता है। और ज्ञान क्या होता है, प्रकाशित होता है। आप गुरु पूजा में कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। चतुश्लोकी गीता के अंत में कहा है कि जब मैं किसी जीव पर विशेष अनुग्रह करता हूं, तेषाम एवानुकंपार्थम हम अज्ञानजम तमः, उस जीव के हृदय के अज्ञान को मैं नाश करने के लिए करता हूँ, मैं ज्ञान दीप को प्रकाशित करता हूँ। उसके पूर्व के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जब वो एकदम सतत प्रीति पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो मैं उसे विशेष बुद्धि प्रदान करता हूं, मैं उसके हृदय में ज्ञान को प्रकट करता हूं। तो जहां कहीं भी ज्ञान की विषय आया है, तो ज्ञान कैसे होता है, बोले प्रकाशित होता है। ज्ञान को अर्जित नहीं किया जाता है। और प्रकाशित कैसे होता है, तो उसका उपाय यहाँ पर बताया गया है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जितनी श्री कृष्ण में अविचल भक्ति, उतनी भक्ति यदि गुरु में हो जाए, तो कहते शास्त्र का ज्ञान प्रकाशित होने लगता है स्वयं वहां। और अनुभव व्यवहारिक भी देखा गया कई बार, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम देखे हैं, जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को यापन करते हैं, और गुरु का श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण रहता है, और गुरु वैष्णव के प्रति आदर भाव, भगवत भाव रहता है, तो परिणाम क्या होता है। अधिकांश अनुभव देखा गया श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में कई भक्तों का, कि भक्त लोग जब कहते हैं तो कई लोग अचरज होता है, प्रभु जी कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, तो आप कोई तैयारी करते हैं क्या, आप कोई प्रिपरेशन करते हैं क्या। अनुभव यही होता है, देयर इज नो प्रिपरेशन, देयर इज जस्ट रिवेलेशन जिसको कहते हैं ना, कि तुरंत ऐसे नहीं कुछ हम सीक्वेंस। अधिकांश अनुभव ये भी है, जैसे विश्व से जो प्रवचन लेक्चर देते होंगे, ऐसे कुछ सीक्वेंस में तैयार नहीं किया जाता कभी। हालांकि निसंदेह आप देख रहे कि कुछ ऐसा प्रेजेंटेशंस जो कल माधव चरण प्रभु की भाषा में कहा जाए तो कंटेंट्स, तो कंटेंट्स तैयार किए जाते हैं, परंतु जो प्रवाह होता है वो कंटेंट्स के आधार पर नहीं होता है। कई बार हम सोचकर अब कुछ और बैठते हैं, परंतु जब वहां पर जो ज्ञान जो है प्रकाशित होता है, वो विशेष रूप से उस परंपरा के द्वारा श्री कृष्ण उस ज्ञान को प्रदान करते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, यदि गुरु के प्रति ईश्वर बुद्धि हो जाए। पहले क्या होता है, पहले होता है आत्म बुद्धि, फिर होता है नेक्स्ट लेवल होता है ममत्व बुद्धि, तीसरा होता है इज्ज बुद्धि कहते हैं उसे, फिर चौथा होता है तीर्थ बुद्धि, फिर होता है ईश्वर बुद्धि जिसको कहा गया है। आत्म बुद्धि अर्थात वैष्णव गुरु के प्रति आत्म बुद्धि का अर्थ क्या होता है, आत्म बुद्धि मतलब जैसा हम अपने लिए अपेक्षा करते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसा लोगों ने मुझे आदर देना चाहिए, जैसा लोगों ने मुझसे व्यवहार करना चाहिए, हम गुरुजन के साथ भी उस तद्रूप व्यवहार करते हैं। क्रमशः जब धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, समझता है नहीं नहीं ये साधारण नहीं है, विश्व से तो मेरे कल्याण के लिए आए हैं, तो ये पराया नहीं है, ये मेरे कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण को भेजा है। तो उनके प्रति अपनापन होने लगता है। अपनापन जब हो जाता है साधु के गुरुजन के प्रति, तो उसको कहा जाता है ममत्व बुद्धि। जैसा अपनापन इस संसार में देह के संबंधों में है, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी पत्नी, ऐसा अपनापन गुरु के प्रति हो जाता है। तो आत्म बुद्धि, नेक्स्ट ममत्व बुद्धि, थर्ड इज इज्ज बुद्धि। इज्ज बुद्धि मतलब अरे ये केवल मेरे अपने नहीं है, ये तो आराध्य है, ये पूजनीय है, ये वंदनीय है। One starts seeing the spiritual master as one's worshipable deity। जिस प्रकार से जितने आदर के साथ
आप जब विग्रह की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, कैसी आदर भावना रहती है, वैसी आदर भावना फिर गुरु के लिए आती है कि यह तो पूजनीय है। आप विग्रह के साथ खेलते नहीं हैं, खिलवाड़ नहीं करते, वैसे गुरु के साथ व्यवहार में बहुत सावधानी, आदर भाव से युक्त हो जाता है। इसके कहते इज्ज बुद्धि। चौथा धरातल कौन सी कही गई है? वो कहा गया तीर्थ बुद्धि। तीर्थ बुद्धि अर्थात अरे ये तो साक्षात तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृत। कल जैसे मैंने कहा मूर्तिमंत तीर्थ है, वास्तविक हमारे अस्तित्व को पूर्ण रूपेण पवित्र करने के लिए भगवान ने इन्हें भेजा है, हमको शुद्ध करने के लिए। जहार निकट के लिए पाप दूरे जाए, ए मुन दयाल प्रभु केवा को था पाए। जिनके निकट सानिध्य से समस्त गंगा आदि तो केवल पाप का ही नाश करती है, परंतु गुरु का जब कृपा होती है, पाप की वासना ही चली जाती है, संसार की भोग की वासना का नाश हो जाता है जिनके सन्निधि मात्र से। हमको पवित्र करते हैं वो, तो तीर्थ बुद्धि। फिर वास्तविक श्री कृष्ण इन्हें भेजे है, ये कृष्ण की कृपा का स्वरूप है, कृष्ण के प्रतिनिधि है, तो फिर क्या हो गया? ईश्वर बुद्धि। तो ये 5 अलग अलग धरातल मैंने कहे। तो यहाँ का गुरु के साक्षात है न ईश्वर को रिमाने, यह जब समझ एकदम फाइनल लेवल जब होते कि गुरु जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण कृपा करने के लिए जो विशेष जीव के रूप में अपनी कृपा मुझ पर प्रदान कर रहे हैं, ये जब समझ में आ गया तो क्या होगा? ईश्वर बुद्धि जब गुरु के प्रति जागृत हो गई तो कहते सही से आमार प्रिय। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भगवान कह रहे हैं वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। मेरे भक्त जो है जिनको मैंने उनके उद्धार के लिए गुरु के रूप में भेजा है, उनके प्रति आदर भाव हो गया तो मुझे बहुत अधिक प्रिय है वो। सर्व तत्व जाने, समस्त तत्वों को वो जानता है, मतलब समस्त वैदिक ज्ञान का जो तत्व है, जो गीता में कहते हैं ना तत्वतः भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः, तो वो जो तत्व है वो यहाँ पर समझ में आता है। तब आगे वहां पर कहते हैं उपदेश कोरी आमी गुरु रूप धरी, गुरुर उपदेश लोके जाय भवतरी। तो मैं गुरु के रूप में विशेष रूप से उपदेश को प्रदान करने के लिए आता हूं। हमको जो उपदेश देना है, जो शिक्षा प्रदान करनी है, मतलब जो जिस हमारा जो लेवल है, हमारा जो धरातल है, उसको पूर्ण रूपेण जानते हैं। इसको कह सकते हैं गुरु मतलब वो ऐसा डॉक्टर जो हमारी नस नस को पहचानता हो। तो उस रूप भगवान ही वास्तविक उनके माध्यम से हमें विश्व उपदेश प्रदान करते हैं। भगवान हमें उपदेश प्रदान करते हैं, कैसे समझ में आएंगे? उनके द्वारा, जिनकी शिक्षा से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी प्रेरणा से आप अनुभव करेंगे आपकी भक्ति तुरंत बढ़ने लगती है। भगवान के प्रति नाम जप, भगवान के प्रति श्रद्धा जो है, भगवान के प्रति सेवा की जो भावना है, इसमें वृद्धि होने लगती है। जिनके केवल एक शब्द को आपने स्वीकार किया तो आपकी तुरंत भक्ति बढ़ने लगेगी, आपका नाम बढ़ने लगता है, तो आपकी श्रद्धा और अधिक दृढ़ होती है। आपकी श्रद्धा क्रमशः निष्ठा को प्राप्त करती है, आपकी श्रद्धा निष्ठा से रुचि को प्राप्त करती है, आपकी श्रद्धा रुचि से अंततः आसक्ति को प्राप्त करती है, और आपकी श्रद्धा क्रमशः भाव और प्रेम की धरातल पर पहुंच जाती है। तब समझ सकते हैं कि मतलब यह व्यक्ति उपदेश कर रहा है, इसको मैं जैसे ही मानता हूँ, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते कोरिया क्या, उनके वचनों को मैं जैसे स्वीकार करता हूँ और उस पर मैं श्रद्धा पूर्वक जैसे मैं पालन करता हूँ, तो तुरंत मुझे आध्यात्मिक लाभ का अनुभव होता है। समझना चाहिए कि श्री कृष्ण इनके माध्यम से मुझे जो उपदेश दे रहे, गुरु उपदेश लोक जाय भवतरी। गुरु रूपे ज्ञान दाता प्रभु भगवान, चित्तो ही न करी है गुरु मनुष्य ज्ञान। तो गुरु के रूप में वास्तविक भगवान ही ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं, तो कभी भी चित्त में गुरु के लिए मनुष्य ज्ञान, शुड बी वेरी केयरफुल। वो दिख रहे हैं मनुष्य, हमारे जैसे ही 2 हाथ है, हमारे जैसे 2 पैर है,
वो हमारे जैसे साधारण मनुष्य की तरह ही व्यवहार करते हुए प्रतीत हो रहे, हमारे जैसे सोते हुए दिख रहे, हमारे जैसे खाते हुए दिख रहे। कभी कभी गुरु महाराज अरे बीमार भी हो जाते हैं, अरे गुरु महाराज हॉस्पिटलाइज भी हो गए, परंतु फिर भी चित्त न करी है गुरु मानुष्य ज्ञान, साधारण मनुष्य समझने की भूल मत कीजिए। और कर लिया तो क्या, बोले कर लिया तो फिर बोले बहुत बड़ा घाटे में रहे होंगे। क्या घाटा है? तो ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। गुरु ते जावत जार, थाके नर बुद्धि, तावत न हय तार, को न कर्मे सिद्धि। जावत तावत, जब तक तब तक, समझ आता है ना। गुरु ते जावत, गुरु के प्रति जा, आपको भी मेरे साथ रह रहे कि आप बंगाली भी सीख सकते हैं। जावत मतलब गुरु ते, गुरु के प्रति जब तक, जार जार मतलब जिसकी, तार मतलब उसकी। आप पहली और थर्ड लाइन को कंपेयर कीजिए, जावत जब तक, तावत तब तक, जार जिसकी, तार उसकी। तो गुरु ते जावत जार, जिसकी गुरु के प्रति जब तक, थाके थाके मतलब रहती है, थाके मतलब रहना, नर बुद्धि, जिसकी जब तक गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि है। गुरु जी तो, गुरु जी को उतना समझता नहीं है शायद, गुरु जी को अच्छे से गाना भी नहीं आता है, शायद गुरु में उतनी बुद्धि नहीं है। अरे गुरु महाराज को तो श्लोक भी पता नहीं है, मैं सिखाता हूँ गुरु महाराज को। अरे कैसे गुरु जी को बोलना भी नहीं आता है? तो हमको क्या लग रहा है, अरे गुरु जो बोल रहा है वो मतलब भौतिक हो गया, उसको थोड़ा हमको कुछ गाइडेंस देना पड़ेगा। गुरु जी को समझ में नहीं आता है, गुरु को सेवा समझ में नहीं आती है, कुछ ना कुछ हमको लगता है कि सम डिफेक्ट इज देयर। नर बुद्धि का मतलब समझ में आता है? नर बुद्धि मतलब इसको दोष बुद्धि कहते हैं, कि मनुष्य जैसे गलती करता है, अरे गुरु जी भी गलतियां कर रहे हैं, ऐसी अगर धारणा गुरु के प्रति रहती है, तावत तब तक, ना हय नहीं होती, तार उसकी, कोना कर में सिद्धि, किसी भी क्रिया में उसे सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती। कोना कर में, गुरु को मनुष्य समझ लिया तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। कौन किसी भी क्रिया में, किसी क्रिया मतलब संसार की क्रिया तो है ही, संसार की क्रिया के साथ में समस्त आध्यात्मिक क्रियाएं भी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में, भक्ति रसाम सिंधु में भक्ति के कई अंगों का वर्णन किए हैं। कौन कौन से अंग है? नाम जप करना है, भागवत को सुनना है, विग्रह की सेवा करना है, धाम में वास करना है, तीर्थों में स्नान करना है, एकादशी का उपवास करना है, ऐसे कई भक्ति के अंग है। परंतु भक्ति के जितने अंग हैं, उन समस्त अंगों में सबसे पहले कौन सा अंग रखा गया है? जिस अंग को कहा जाता है आधारशिला। आधारशिला समझते हैं? फाउंडेशन, बिल्डिंग का होता है फाउंडेशन, देन कम्स द कंस्ट्रक्शन। तो व्हाट इज द फाउंडेशन? भक्ति रसाम सिंधु में श्री रूप गोस्वामी शब्द में कहा जाए तो भक्ति के जितने अंग है उसका इसेंशियल फाउंडेशन, भक्ति के 64 अंगों का वर्णन रूप गोस्वामी वर्णित किए हैं। तो उसमें से कई अंग जो है वो अधिक मात्रा में, कभी कम मात्रा में, किसी को किया जा सकता है, किसी को नहीं किया जा सकता है। परंतु उन सभी में सबसे पहले जिस अंग को रखा गया है उसके लिए क्या कहा जाता है? मैंडेटरी। मैंडेटरी समझ में आता है? अनिवार्य है, मस्ट। इस ये ऑप्शनल नहीं है, इसको छोड़कर बाकी, बाकी में ऑप्शन हो सकता है परंतु इसमें नहीं है। कौन सा है? तो सर्वप्रथम वहां पर कहा गया है आदौ गुरु पादाश्रय। सबसे पहले आदौ, फर्स्ट मोस्ट थिंग, सबसे पहली चीज क्या करनी है? बोले गुरु पादाश्रय। तदुपरांत शुश्रूषया सेवा, पूर्ण समर्पण के साथ गुरु की सेवा, और शिक्षा दीक्षा आदि ग्रहणम, गुरु से शिक्षा को, दीक्षा को प्राप्त करना। फिर सद्धर्म पृच्छा,
जब सेवा करने के उपरांत, शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत पूर्णतः गुरु को जब संतुष्ट कर दे, तो गुरु से जिज्ञासा करना। सद्धर्म मतलब भागवत धर्म की आध्यात्मिक प्रगति से संबंधित जिज्ञासा को करना। और वहां पर रूप गोस्वामी इसको कहे हैं, दिस इज द फाउंडेशन। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो आप जितनी कुछ भक्ति कर रहे हैं उस सबका बेसिक फर्स्ट फाउंडेशन क्या है, तो ये है, क्या बताए। श्रील सनातन गोस्वामी के शब्दों में यदि कहा जाए तो सनातन गोस्वामी बताते कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद विग्रह है। तो भगवान सच्चिदानंद में जो भगवान है, जो तीनों गुणों के परे है, पंच महाभूत आदि से परे है, जिसको संसार का भौतिकता किंचित मात्र स्पर्श नहीं कर पाती, जड़ इंद्रिया जिनका अनुभव नहीं कर पाती, वे परम सच्चिदानंद में भगवान की सेवा करने के लिए सच्चिदानंद में शरीर की ही आवश्यकता है। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते, यदि कोई सूर्य में प्रवेश करना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए? अग्निमय शरीर होना चाहिए। उसी भांति सच्चिदानंद भगवान, कृष्णा इज मोस्ट प्योर, कृष्णा इज बियॉन्ड द मैटर, कृष्णा इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। तो पूर्णतः जो आध्यात्मिक शुद्ध पवित्र है, नित्य है, उनकी सेवा के लिए आपको उसी धरातल पर पहले स्थित होना होगा, जिसे कहा जाता है आत्मा की धरातल पर। इतना जो घुमा फिरा के बात कर रहा हूं, सीधी भाषा में कहा जाए तो क्या कहे सनातन गोस्वामी? जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में है, देहात्म बुद्धि समझ में आता है? अभी हमारे अनुभव, हमारी धरातल कौन सी है? देहात्म बुद्धि कहा जाता है। आपकी नहीं, आप तो कई महान भक्त होंगे यहाँ पर। देहात्म बुद्धि का अर्थ है हम शरीर है, मैं अनंत शेष दास हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं वैष्णव हूँ, ये सब भी कहा जाए तो, और कोई मैं नेता हूँ, मैं पति हूँ, संसार की कई प्रकार की उपाधियां हमने इस शरीर की बनाई रखी है। तो जो अपने अपनी पहचान शरीर से करता है और शरीर को ही अपना मतलब स्व मानता हो, उसको कहते देहात्म बुद्धि। तो जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में स्थित है, उसकी कोई भी सेवा सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण तक पहुंचती ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ग्रहण नहीं करते हैं। भागवत में भगवान कपिल के शब्दों में कहा जाए तो वे कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति क्या करता है, जो यज्ञ होता है, यज्ञ में अग्नि जब बुझ जाती है तो क्या हो जाता है? राख हो जाता है। राख के ऊपर यदि घी डाला जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। वैसे देहात्म बुद्धि में स्थित होकर परम भगवान, जो शुद्ध चिन्मय भगवान है, उनकी सेवा हो ही नहीं पाती है। इसलिए जो लोग भगवान की विग्रह की सेवा करते होंगे, आप जानते होंगे नियम क्या होता है कि भगवान की सेवा के पहले भूत शुद्धि की जाती है। भूत शुद्धि मतलब कोई भूत प्रेत को शुद्ध नहीं करना है। भूत शब्द का अर्थ है अस्तित्व। अस्तित्व की सबसे बड़ी गंदगी क्या है? बोले अस्तित्व गंदी हम जो अपनी पहचान श्री कृष्ण से अलग अपनी पहचान जो बना ली है। द्वितीय अभिनिवेश स्यात्, श्री कृष्ण से भिन्न, हम श्री कृष्ण के दास इस अपने मूल पहचान से भिन्न अपनी पहचान बनाए, यही जीव की सबसे बड़ी मलिनता, सबसे बड़ी अशुद्धि है। तो इस अवस्था में श्री कृष्ण की सेवा नहीं की जा सकती। तो क्या होता है, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं क्या होता है। बोले देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गुरु एंड कृष्णा। तो एक जीव जाता है कृष्ण के पास में सेवा करने के लिए, कृष्ण ठीक देहात्म बुद्धि में। तो उस समय क्या होता है, उस समय गुरु जाते हैं और गुरु श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यह जो जीव है आप देख रहे हैं, इस जीव को कृपया आप अपनी सेवा में स्वीकार करें। श्री कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूं इसको, अरे अनंत जन्मों में इसने क्या क्या किए हैं, कौन कौन से काम किए हैं, कितने पाप कृत्य किए हैं, मुझसे विमुख होकर कितना अधिक ये पतन हुआ है इसका मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो मैं इसकी सेवा नहीं ग्रहण करूंगा। तो बोले कि मैं, गुरु कहते हैं कि नहीं नहीं कृष्णा, अब ये सुधर चुका है। अरे बिल्कुल नहीं सुधरा है, ये इसकी तो कई जन्मों की आदत बनी हुई है, ये सुधर नहीं सकता। तो गुरु नहीं 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 नहीं, अभी मैंने इसको थोड़ी ट्रेनिंग दी है, अब ये बहुत अच्छे से आपकी भक्ति करेगा। कृष्ण कहते मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है
तब गुरु कहते मैं गारंटी लेता हूं इसकी, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कृष्ण कहते तुम लोगे गारंटी? तो गुरु कहते हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तब श्री कृष्ण उस जीव की सेवा को ग्रहण करते हैं। अतएव अलग अलग प्रकार की आध्यात्म में निष्ठा होती है। एक को कहा जाता है नाम निष्ठा, एक को कहा जाता है धाम निष्ठा, एक को कहा जाता है सेवा निष्ठा, एक को कहा जाता है भागवत निष्ठा, और भी कई होती है, तुलसी निष्ठा, ऐसे कई अलग अलग प्रकार की। कोई नाम के प्रति बहुत अधिक किसी की श्रद्धा होती है, किसी की भागवत के प्रति होती है, किसी की विग्रह की सेवा के प्रति होती है। बोले जितनी भी निष्ठा है ना, उन समस्त निष्ठाओं का फाउंडेशन क्या है? बोले उन सब निष्ठाओं का फाउंडेशन है गुरु निष्ठा। अगर गुरु की निष्ठा नहीं है तो बोले नाम भी अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। गुरु की निष्ठा नहीं है, धाम का प्रभाव नहीं होने वाला। गुरु की निष्ठा नहीं है तो बोले विग्रह की सेवा भी नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे शब्द, ये एक शब्द को केवल मैं कह रहा हूं, तावत ना है तार को न कर्मे सिद्धि। उसकी किसी भी भौतिक क्रिया नहीं, आध्यात्मिक क्रिया में सिद्धि मतलब पूर्णता, सफलता नहीं मिल सकती। वो भी कोई भी क्रिया फलीभूत नहीं हो पाती है जब तक केवल एक क्रिया करते हैं। आप क्या बोले? गुरु को मनुष्य समझ लिया हमने। कितना ही सीरियस बात है। आपका मतलब पूरा काम फेल चला गया, मतलब जिसको कहते हैं किए कराए पे चौप पानी फिर गया पूरा, सब कुछ चौपट हो गया। जितना आप साधन किए बोले कुछ भी रिजल्ट नहीं। क्यों? आपने पूरा पेपर लिखा 100 मार्क का और कितना मिला? बोले 0, अंडा। क्यों? बोले केवल गुरु को मनुष्य समझ लिया। ये कितना मतलब गंभीर बात है। तब आगे वहां पर कहा जा रहा है, जय गुरु से ही हरि देखी वो समान, गुरु भक्त करिया भजह मति मान। तो जो गुरु और हरि को समान रूप से देखता है और गुरु की से गुरु भक्त करिया भजह मति मान, और भजह मतलब सेवा वह करता है। श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं। वहां पर बहुत सुंदर वचन है, रजश्च रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं च उपशमेन च एतत् सर्वगुरौ भक्त्या पुरुषो हि अंजसा जयेत्। क्या कहा गया? रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं च उपशमेन च। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले क्रमशः व्यक्ति को रजोगुण के द्वारा तमोगुण का शमन करना चाहिए। वन शुड सबड्यू, सबड्यू कहते हैं ना, द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण का शमन होता है बोले रजोगुण के द्वारा, और रजोगुण का शमन होता है सतोगुण के द्वारा। तो तमोगुण का शमन कैसे करना है? रजोगुण से। और रजोगुण को कैसे शमन करना है? बोले सतोगुण में उठकर। और सत्वगुण का शमन होना चाहिए विशुद्ध सत्व में उठकर। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु मराठी में कहते हैं कळतं पण वळत नहीं। यहाँ तो समझ में भी नहीं आया, होना तो बहुत दूर की बात है। कैसे कोई व्यक्ति जो बहुत गहन तमोगुण में रजोगुण में उठेगा कैसे? सोया पड़ा है तो वो रजोगुण में कैसे आ सकता है? और रजोगुण वाला सतोगुण में कैसे स्थित हो? जो व्यक्ति भागता रहता है, आपने कहा बहुत ही पैशन रहता है, वो सतोगुण में आ नहीं सकता। कहना सरल है परंतु बहुत कठिन है, और विशुद्ध सत्व तक उठना तो और अधिक कठिन है। तो एक है कि अपने प्रयास से, अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से आप विशुद्ध सत्व तक उठिए। कोई शॉर्टकट है क्या प्रभु जी? हाँ एक शॉर्टकट है। कौन सा? हे तत्सर्व गुरौ भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जय। परंतु यदि गुरु के प्रति भक्ति आपकी सुदृढ़ हो गई, पुरुषो ही अंजसा, अंजसा मतलब इजीली, आसानी से, जयेत, तीनों गुणों को पार कर जाता है केवल गुरु में भक्ति यदि आ जाए तो। ये नारद मुनि के शब्द हैं। अनुवाद इस प्रकार से, मनुष्य को सतुगुण विकसित करके रजो और तमोगुण को जीतना चाहिए, तब शुद्ध सत्व के पद तक उठकर सतुगुण से विरक्त हो लेना चाहिए। यदि कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा में लगा रहे तो यह सब कुछ स्वतः ऑटोमेटिकली हो सकता है।
इस प्रकार प्रकृति गुणों पर विजय पाई जा सकती है। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु। अब इतना समझाने के बाद भी किसी के दिमाग में बात नहीं घुस रही है तो पुनः फिर भागवत के चेतावनी क्या है? यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु। जो भगवान के ज्ञान रूपी दीपक को प्रदान करने वाला गुरु है, उनके प्रति भगवत भाव, भगवती मतलब साक्षात भगवान का जो भाव है, अगर जिसका नहीं होता, भगवान की शक्ति क्या, भगवान की जो प्रतिनिधि गुरु है, जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उनको क्या सोच रहा है? मर्त्य सद भी, उसको मर्त्य समझ रहा है। अरे गुरु जी तो ऐसी ही है, केवल हमारे हाथ पैर है। तो गुरु को साध, केवल मैं एक शब्द पर कह रहा हूं, साधारण जीव जो है, मर्त्य सद्भी। गुरु कौन है? साधारण मनुष्य। ऐसा केवल सोच लिया, श्रुतम तस्य, श्रुतम मतलब जितने उसने प्रवचन सुने हैं, जितनी उसने किताबें पढ़ी है, भक्ति शास्त्र किया है, भक्ति वैभव किया है, भक्ति वेदांत किया है, जितने यूट्यूब पर लेक्चर डाउनलोड किए हैं, जितनी पीडीएफ फाइल्स उसने अपने हार्ड डिस्क में स्टोर की है, सब क्या है? सर्व कुंजर शौचवत। कुंजर, कुंजर मतलब हाथी, शौचवत मतलब हाथी के स्नान के समान है। भागवत में दो जगह कुंजर शौचवत आया है। एक वो 6वें स्कंद में आता है, जहां पर परीक्षित महाराज कहते हैं, कश्चिन निवर्तते भद्रात कश्चित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अतो पार्थ मन्ये कुंजर शौचवत। कि व्यक्ति क्या करता है? पहले गलत काम करता है, फिर प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित से ठीक हो गया, वापस गलत काम करता है। तो ये किसके समान है? बोले हाथी के समान है। हाथी का स्नान क्या है? हाथी बहुत देर तक जल में रहता है, बहुत अच्छी तरह से स्नान करता है, परंतु जैसे ही बाहर निकलता है तो पूरी बाहर की मिट्टी अपने सिर पर, माथे पर उंडेल देता है। उसी भांति आपने श्रुतम तस्य मतलब वो स्नान का लाभ हुआ नहीं। आप जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, जितने प्रवचन सुनेंगे, जितने प्रवचन देंगे, जितना आप नोट्स बनाएंगे, कोई भी आपको आत्म साक्षात्कार नहीं करवाने वाला, कोई भी आपको स्वरूप साक्षात्कार करवाने नहीं वाला, कोई भी आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं करवाने वाला। अतः उस समस्त श्रुतम, श्रुतम मतलब ज्ञान को क्या कहा गया है? कुंजर शौचवत। विषय गंभीर है, इसलिए थोड़ा हेवीली बोलना पड़ रहा है कि इसको सस्ता न ले लिया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अतएव इसको तो हम चर्चा कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहे, आचार्य माम विजानीया नावमन्येत करहिचित न मर्त बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमय गुरु। तो यह भगवान श्री कृष्ण के वचन है। भगवान श्री कृष्ण जहां तुम जिस उद्धव को कह रहे हैं, आचार्य माम, माम मेरा ही स्वरूप समझो उस आचार्य को। अवमानना कभी नहीं होनी चाहिए, अनादर बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनके प्रति। मुझे याद है विश्व से क्योंकि मैं परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी की जब पर्सनल सेवा में भी रहा हूँ, बहुत अधिक करीब रहता हूँ, तो कभी कभी यह जो अनुभव अधिक हुआ है, तो हमारी कैसी अवस्था है, जो लोगों ने चटके खाए हुए हैं, तो तो अच्छे झटके मिले हुए हैं, तो गुरु के समीप रहने से लगता है कि अरे ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। तो एक बार मुझे याद है, लगभग यहाँ 18 साल पहले की बात, 18-19 साल पहले, मैं महाराज जी का पर्सनल सेवा में रहा, फिर उनका सेक्रेटरी सेवा जब करता था, तो एक समय ऐसे मैंने फिर श्रीमान राधे श्याम प्रभु से बात कर रहा था पूना में, तो मैंने कहा कि प्रभु जी कभी ये ठीक नहीं लगता है, कि वो ठीक लगे, ये सही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और विश्व से मुझे फिर मन में विचार आया, यही सब बातें जब मैंने पढ़ी, तो कहा कि परंतु गुरु के साथ रहते तो ये सब भावना ठीक नहीं है, तो अब कैसे हमने व्यवहार करना चाहिए। और उस समय मुझे याद है श्रीमान राधे श्याम प्रभु का ये वाक्य था, जब गुरु के साथ आप आदान प्रदान कर रहे हैं, आप गुरु के सामने पहुंच जाते हैं, गुरु के साथ आपका जब व्यवहार हो रहा है, तो कौन सा वाक्य आपका बृहद वाक्य होना चाहिए? बोले, यू शुड सी योर स्पिरिचुअल मास्टर एज द वर्शिपेबल डीटी, आराध्य विग्रह जिसे कहते हैं ना। गुरु को जब सामने देखते, कैसे रूप में देखना है? आराध्य विग्रह। आपके जैसे विग्रह होते हैं ना, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद,
तो जिस भावना से उनको उतना वो पूज्य भावना उनकी गुरु के प्रति होनी चाहिए। इसको यहाँ पर बतलाया जा रहा है। गुरु को मेरे समान समझना चाहिए, किसी प्रकार उनका अनादर नहीं करना चाहिए, उनसे ईर्ष्या आदि न करे, क्योंकि गुरु समस्त देवों के प्रतिनिधि है। एक चैतन्य चैतामृत में प्रभुपाद क्या कहे, एक शिष्य के गुरु के साथ संबंध उसके परम भगवान के साथ संबंध जैसे है। एक आध्यात्मिक गुरु स्वयं को भगवान के वरिष्ठतम सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है, परंतु शिष्य को ने भगवान के अवतार के रूप में देखना चाहिए। तो इस तरह से कहा गया है ऑलमोस्ट। तो ठीक है, वो जो विषय था अभी कुछ पढ़ लेते, ठीक है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, इसका समर्थन सभी शास्त्र करते हैं। आचार्य माम विजानीयात, व्यक्ति को चाहिए कि आचार्य को भगवान के समान श्रेष्ठ समझे। इतने सारे उपदेशों के बाद भी अगर कोई गुरु को साधारण पुरुष समझता है तो उसका, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, सर्वनाश हो जाएगा, विल बी फुल्ली डिस्ट्रॉयड। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 21 में श्री प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि सबसे भयानक कोई क्रिया कौन सी है, और इस संसार में साधु वैष्णव के प्रति कोई अपराध हो तो बोले सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। परंतु वैष्णव अपराध में भी सर्वोपरि कौन सा है, बोले गुरु अपराध को जघन्य अपराध कहा गया है। श्रील प्रभुपाद वहां तात्पर्य में कहते 4:21-39, आप नोट करके सकते हैं। स्कंद 4 अध्याय 21 श्लोक संख्या 39, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं 10 प्रकार के नाम अपराध में सबसे प्रधान टॉप नंबर वाला अपराध कौन सा है, बोले गुरु अपराध। प्रभुपाद दिखते हैं दो कहे वैसे, परंतु प्रमुख वहां पर कहे प्रधान कौन सा है। हालांकि हम आप नाम अपराध आप बोलेंगे तो उसमें पहला नाम अपराध सीक्वेंस अलग है, परंतु सबसे गंभीर ग्रीवियस जिसका है ना, बहुत गहरा जिसका प्रभाव है वो कौन सा है, तो गुरु अपराध। तो यहां तक हम ठीक है अभी विराम देंगे। अ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा चाहते, थोड़ा ट्रेन ऑलमोस्ट टाइम पर है तो मुझे विराम देना हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने से कहा था कि मेरे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है टाइम बाउंड रहना, तो देखते हैं 3 दिन में कितना हो पाएगा। तो कल के इसमें हो जाएगा लगभग, वो जो एक विषय था विषय से शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, तो यहाँ तक हमने पहला सत्र में हमने गुरु की महत्ता को देखा था, और साथ में अब गुरु तत्व की जो गंभीरता है उसके प्रति देखा। तो गुरु के साथ जब व्यवहार होता है, और गुरु में जो दो प्रधान है, तो ऐसे वे करते हैं कि कल के इसमें हम शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु यह जो विषय है इसकी चर्चा कल करेंगे हम। तो कल का सत्र हुआ था अमरावती में, आज का सत्र यहाँ हुआ नागपुर में। तो आप सभी का आशीर्वाद रहा, तो कल का सत्र हम, यदि सब कुछ ठीक रहा, पता नहीं वहाँ का नेटवर्क कैसे रहता है, तो कल का सत्र हम श्री वृंदावन धाम से करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, कुछ हाथ ऊपर, मैं, ओके ठीक है, मैं दो दो प्रश्न केवल, एक एक दो प्रश्न है केवल मुझे से। यशवंत प्रभु शायद पहले हाथ ऊपर किए थे। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु। अच्छा ठीक है, राहुल प्रभु पहले कह दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों दिन बहुत ही अच्छा स्नान हुआ। एक्चुअली प्रश्न दो ये है कि मतलब आज के टॉपिक से नहीं है। एक तो है कि आगे जाके कुछ शंकाएं हो तो क्या आपका नंबर मिल सकता है मोबाइल का, और दूसरा क्वेश्चन आंसर के लिए कोई और सेशन भी हो सकता है क्या? ठीक है, तो उसको करते ग्रुप में शेयर करवा देंगे। वैसे कुछ पर्सनल वैसे यूट्यूब चैनल भी है, और ऐसे ऐसे ग्रुप है जिसमें जो वीकली साप्ताहिक कुछ में अलग वैष्णव ट्रेनिंग क्लासेस कुछ होती है। तो जुड़ना चाहते हो उसे हम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और साथ ही में एक बार चर्चा कर लेंगे यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे माधव चरण पुर, उनसे यदि संभव रहा तो 3 सत्रों के उपरांत प्रश्न उत्तर के लिए यदि हो सके तो हम सत्र रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यस, यशवंत प्रभु।
प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हरिवंश। हाँ प्रभु जी, आपके श्री चरण में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा भी सवाल है प्रभु जी, आपके टॉपिक के अलावा सवाल है। तो प्रभु जी, सीनियर डिबोटी अगर अच्छा सा अपने से बर्ताव ना करे तो उनके साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है प्रभु जी? ठीक है तो आपको, आपका प्रयोजन क्या है? आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है, आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है, या फिर संसार के व्यवहार को बहुत सीरियसली लेना है? नहीं, मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है। तो फिर आप तो समझदार है, आप तो समझ गए। तो हम लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वी आर नॉट द कंट्रोलर। समस्या क्या होती है, हम जैसा चाहते वैसा व्यवहार हो, हम जैसा चाहते वैसे लोग बर्ताव करें। हम ईश्वर नहीं हैं। हम यहाँ ओके। संसार में ईश्वर भाव को, कर्तृत्व भाव को नष्ट करके सेवा भाव को विकसित करने के लिए आए हैं। लोगों ने ऐसा व्यवहार करना चाहिए, लोगों ने ऐसा बोलना चाहिए। अवंती ब्राह्मण श्रीमद् भागवत में कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कैसे होता है? बोले आपने क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति आप पर थूकता है, जो आपके ऊपर मल मूत्र का विसर्जन करता है, उसको भी आपने जाके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आपने कुत्ते को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, आपने गधे को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, आपने चांडाल को भी दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तब तो आपको शरीर की भावना से मुक्त होकर आप आत्म साक्षात्कार की भावना में स्थित होंगे। वो भाजी पाला समझ के रखा है क्या? तो हमको तो इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, तो हम कैसे बोले, टच मी नॉट प्लांट की तरह, छुई मुई। इसने ऐसे क्यों देखा, उसने ऐसा क्यों बोला? अमान न मान देन, जो कहा जाता है, कीर्तन खंड सत्य। खंड होय देह जाय यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। कौन निरंतर श्री कृष्ण के नाम को ले सकता है जिसमें इस प्रकार की भावना आती है? कोई कैसे भी मेरे साथ दुर्व्यवहार करे, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता शप्ता हिता अपि ना तस्य प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभोपि। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में अंत तक कहा गया है। तो व्यक्ति का तिरस्कार किया जाता है, उसके साथ छल किया जाता है, उसको मारा जाता है, अपमानित किया जाता है, परंतु भक्त क्या है, कृष्ण भावना में भगवान श्री कृष्ण से हम पूर्णतः स्थित होता है और किंचित मात्र उससे शुद्ध नहीं होता। तो हमें अपनी भावना को कृष्ण भावना बनाना है, संसार को बाद में बनाना है। तो ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, ये इसमें ही बहुत अधिक हमारा काल जा चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे थोड़ा कुछ इंडिकेशन मैसेज आ रहे हैं कि इस ट्रेन समय पर है, तो क्षमा चाहता हूँ, कुछ हाथ ऊपर हुए थे। परंतु आप अपने प्रश्नों को लिख कर रखिए, हो सके तो देखते माधव चरण प्रभु आपको बताएंगे, अगर हम कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, तो क्वेश्चन बैंक जैसा हो सकता है, तो ताकि जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक अलग से सत्र में हम फिर चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। की जाए। गुरु तत्व की जय। ब्रह्मद्व गौड़ संप्रदाय की जय। अनंत जय कोटि कृष्ण वृंद की जय। गुरु जय। तत्व सेमिनार अटेंड करने वाले आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। पिताय गौर अनंत प्रेम। प्रभु की जय।